हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतशाम में। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब बात आती है रेसिडुअल है क्या। रेसिडुअल का मतलब बचे हुए, यानी कि बचे हुए गुण, उसको बोलते हैं रेसिडुअल। अब इसको मैं अगर तुम्हें समझाऊं, जैसे कि हमारी ये लोहे की छड़ है, आयरन बार, लोहे की छड़। अब हमें इसे चुंबक बनानी है। अब चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इनेमल्ड वायर लपेटते हैं, वाइंडिंग वाला वायर। और वायर लपेटने के बाद यहां पर हम इसमें देते हैं सप्लाई। हमने वोल्टेज दे दी, यहां पर हमने लगा दिया स्विच। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो चुंबकीय बल, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित होने लगेंगे। काहे में से? कंडक्टर में से, इनेमल्ड वायर में से जो हमने लपेटी है बारीक। अब जब इसमें से वोल्टेज बहने लगेगी तो अब ये चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चुंबक। आयरन की छड़, जो लोहे की छड़ थी तुम्हारी, ये चुंबक बन गई। ठीक। अब जब ये चुंबक बन गई तो कुछ समय के लिए हम सप्लाई ऑन ही रहने देते हैं। जब सप्लाई ऑन रहेगी तो हम इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। इस पे हम कोई भी लोहे की छड़, स्क्रू ड्राइवर या कॉम्बिनेशन प्लायर वगैरह कुछ भी लोहे की चीज इस पे हम टच करके देखेंगे तो वो इसको पकड़ेगी, तो पता चलता है कि ये चुंबक बन गई। अब जब ये चुंबक बन गई, कुछ समय के बाद हम इसको ऑफ कर देंगे। अब ऑफ कर देने के बाद क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगी। जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो इसमें से सप्लाई बहनी बंद हो जाएगी। तो अब ये कॉपर इनेबल्ड वायर, चुंबक जो पहले बनी हुई थी, अब वो चुंबक नहीं बनी क्योंकि सप्लाई हमने बंद कर दी। अब जो लोहे की छड़ थी, अगर इसको हम टेस्ट करेंगे कहीं लैब में ले जाकर, तो प्रयोग दोबारा ये देखने में आता है कि सप्लाई बंद करने के बाद भी इस लोहे की छड़ के अंदर कुछ मैग्नेट के गुण विद्यमान रह गए, यानी कि कुछ मैग्नेट के गुण इसके अंदर शेष बचे हुए रह जाते हैं। अब जो शेष बचे हुए इसके अंदर मैग्नेट के गुण हैं, उनको ही हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेट। तो मैं इसको अपने शब्दों में अगर बताना चाहूं, जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है, सपोज करो लोहे की छड़। अब इसको हमने मैग्नेट बनानी है तो इसके ऊपर हमने बारीक तार लपेट दिया, वाइंडिंग वाला वायर, जिसको बोलते हैं इनेमल्ड वायर। एल्युमिनियम या कॉपर का हो सकता है, वो किसी भी मेटल का हो सकता है, एल्युमिनियम कॉपर में से। अब वायर लपेटने के बाद जब हम उसमें सप्लाई देंगे तो ये पूरी छड़ मैग्नेट बन जाएगी। अब जब पूरी छड़ मैग्नेट बन जाएगी, अब जब हम इस सप्लाई ऑफ कर देंगे तो सप्लाई ऑफ करने के बाद अब ये छड़ मैग्नेट नहीं बनी क्योंकि इसकी जो चुंबकीय शक्ति थी वो हमने हटा ली सप्लाई ऑफ करने के बाद। अब इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो प्रयोगों में ये देखने में आता है कि चुंबक बनाने के बाद जब इसकी चुंबकीय शक्ति हटा ली तो इसके अंदर कुछ मैग्नेट के गुण विद्यमान रह गए। शेष बचे हुए गुणों को ही हम रेसिडुअल मैग्नेट कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रेसिडुअल का मतलब बचे हुए, जो शेष रह गए थे। जैसे और आसान शब्दों में बताना चाहूं, पानी का गिलास है, पानी का गिलास हमने पिया, पूरा पानी पी लिया, पानी गिलास को उल्टा कर दिया, अब उसके अंदर कोई भी बूंद पानी की नहीं बची। लेकिन जब हम उसको सीधा करते हैं तो कुछ जो उसके चारों तरफ पानी लगा रहता है वो पानी बूंद के रूप में उस गिलास के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो जो पानी उसके अंदर इकट्ठा हुआ वो है रेसिडुअल वाटर, रेसिडुअल पानी, यानी कि शेष पानी जो बच गया था। तो कहने की बात यही है कि जो रेसिडुअल का मतलब है वो है बचे हुए। अब वो कहीं पर भी हो सकता है बचा हुआ। अब यहाँ पर मैग्नेट की बात हो रही है तो यहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट बनाने के बाद
जब हम चुंबकीय शक्ति हटा लेंगे चुंबक की, तो उसके बाद भी उस लोहे की छड़ में कुछ मैग्नेट के गुण शेष रह जाएंगे, उन्हें ही हम रेसिडुअल मैग्नेट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई होगी, आपको हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बुक की लैंग्वेज से हटकर, किताब की भाषा से हटकर मैंने आपको अपने शब्दों में बताया है, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं। धन्यवाद।